हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में फंक्शन के टाइप्स को कवर कर रहे थे, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो फंक्शन का टाइप पे ही बेस्ड है। क्योंकि उसमें मैंने 4 टाइप को कवर किया था। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम जितने बचे हुए टाइप हैं उसको कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो हमारा 5वां टाइप होता है वो होता है 1 1 ऑन 2, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। बाइजेक्शन मेथड जो बेसिकली है ये फंक्शन वो क्या कहलाता है, देखिए कि अ फंक्शन f रिलेटेड टू a टू b इज अ बाइजेक्शन। ये कब बाइजेक्शन होगा, इफ द फंक्शंस आर इंजेक्शन एंड सरजेक्शन बोथ प्रॉपर्टीज आर होल्ड। हमने जबकि इसके पहले लेक्चर में हमने बता चुका है कि इंजेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है और सरजेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा, अगर आप लोग को थोड़ा सा डाउट है तो मैं बता देता हूँ। इंजेक्शन बेसिकली क्या बोलता है कि जैसे हमारे पास एक कोई सेट है, जैसे 1 है 2 है 3 है, ये है ऐसे a है b है c है ना। तो एज अ इमेज फॉर्मेशन इसका एक एक पर्टिकुलर का डिफरेंट इमेज इसमें क्या होना चाहिए, लाइज करना चाहिए। जैसे a और b ये क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में प्री इमेज होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, इमेज होता है ना। तो हम ये बोल के चलेंगे कि a से रिस्पेक्ट में जितने भी डिफरेंट इवेंट हैं इसके डिफरेंट इमेज भी b में लाइज करना चाहिए, तभी ये इंजेक्शन प्रॉपर्टी को क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने सरजेक्शन में। सरजेक्शन बेसिकली बोलता है जैसे ये है ऐसे, है ना, जैसे a है b है c है, या फिर 1 2 3 4 इवन दैट ऐसे, है ना। तो इसको ऐसे, इसको भी मान लीजिए, देखिए 4 कोड निकाल दीजिए, भी कन्फ्यूजन ना रहे, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो हम ये बोलेंगे कि सेट B के जो रिलेटेड जो जितने भी एलिमेंट हैं एज अ प्री इमेज A में लाइज कर रहे हैं या नहीं। देखिए A का प्री इमेज 1 है, B का प्री इमेज 2 है, C का प्री इमेज 3 है। तब हम ये बोलेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सरजेक्शन को होल्ड कर रहा है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो हम ये बोल के चलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्शन फंक्शन है, ठीक है। चलिए, हमारे पास कुछ डायग्राम पहले से ही बने हुए हैं, हम उसमें समझेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा हुआ है ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन का एक पोर्शन होता है जिसमें कि आपको क्लियर पता होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि 1 1 रहेगा तो f ऑफ x और f ऑफ y आपस में बराबर होंगे। कब, जब x और y की वैल्यू आपस में भी बराबर होगी। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a एज अ इमेज ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में जो b का जो पोर्शन होगा वो डिफरेंट इमेज को फॉलो अप करेगा, तब वो क्या कहलाएगा, इंजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या है कि ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। इट इज ऑन टू दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a एज अ प्री इमेज, है ना। ये जो x बिलोंग्स टू a है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल बोल रहा है, जैसा कि हमने वहाँ पे शो अप कर रखा था कि हमने सेट कोई a लिया और सेट कोई b लिया। इसका मैंने देखा कि x का इमेज फॉर्मेशन किस में है, a से, y का b से है, z का c से है। तो ये तो हो गया इंजेक्शन कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज फॉर्म बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, b को उठाएंगे और चेक करेंगे क्या ये एज अ प्री इमेज सेट a में काम कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए a का प्री इमेज x है, b का प्री इमेज y है और c का प्री इमेज z है। तो ये देखिए यहाँ पे बोथ प्रॉपर्टीज टू बी होल्ड, बोथ प्रॉपर्टीज टू बी होल्ड, देन हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, बाइजेक्शन है। क्या है, बाइजेक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि देखिए
ए का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट क्या है, इमेज है। क्या है, इमेज है कि नहीं, आप भी देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या बोला यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन बना रहे बेसिकली ये जो सेट दोनों दिया हुआ है ए और बी, ए के डिफरेंट एलिमेंट बी में डिफरेंट इमेज फॉर्मेट कर रहा है। जैसे ए का एक्स है, 2 का डब्ल्यू है और 3 का जेड है और 4 का वाई है। तो एज अ इमेज फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इंजेक्शन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। हमने बोला कि ये जो बी को जब हमने उठाया, हमने पता क्या करना है अब किसके लिए, सर्जेक्शन के लिए, कि बी का एवरी एलिमेंट का एज अ प्री इमेज ए में होना ही चाहिए। तो देखिए W का एज अ प्री इमेज 2 है, X का एज अ प्री इमेज 1 है, Y का एज अ प्री इमेज 4 है और Z का एज अ प्री इमेज 3 है। अच्छा, ये जो एरो मैंने देखिए आप देख सकते हो कि मैंने जो एरो रिप्रेजेंट किया है वो बोथ साइड एरो किया हुआ है। तो मैंने इसलिए इसको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में दिया है कि ये जो देखिए ए का जब ये इमेज फॉर्मेट कर रहा है तो ऐसे एरो बना है, जब X प्री इमेज फॉर्मेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू X मतलब ये जो 1 है, तो देखिए मैंने ऐसे एरो किया। तो इस एरो का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बाइजेक्शन का है। अब इसमें आ जाइए, हम ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमारा देखिए इंजेक्शन के लिए हम चेक करेंगे क्या कि सेट ए के सभी एलिमेंट एज अ इमेज फॉर्मेशन बी में होना चाहिए। देखिए 1 का इमेज क्या है ए, 2 का इमेज क्या है बी, सी का 3 का इमेज क्या है सी। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी इंजेक्शन वाली तो होल्ड कर गई है ना। अब हमको चेक करना है सर्जेक्शन के लिए, तो हम ये चेक करेंगे क्या ये सर्जेक्शन है या नहीं है, हमको बताइए। देखिए बी एज अ इमेज फॉर प्री इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए प्री इमेज होना चाहिए। देखिए ए का प्री इमेज 1 है, बी का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज 3 है और साथ ही साथ में डी का भी प्री इमेज क्या है 3 है। तो हम ये बोल के चलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है बेसिकली वो क्या है, जैसे ये प्रॉपर्टी होल्ड कर लिया तो ये किसको, सर्जेक्शन को होल्ड कर रहा है। देखिए इस डी से कोई मतलब नहीं है, डी से मतलब ये है कि इसका फॉर्मेशन एज अ प्री इमेज ए में होना ही चाहिए। अगर किसी भी, जैसे मैं बोलूं कि ये नहीं है, क्या अब ये बाइजेक्शन है, हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ डी का एज अ प्री इमेज हमारे सेट ए में कोई सा भी वैल्यूज लाइज नहीं कर रहा है, तब हम ये बोलेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही है। लेकिन इस केस में क्या कर रहा है, वो एज अ प्री इमेज विथ रिस्पेक्ट टू डी एलिमेंट इन सेट बी होल्ड कर रहा है सेट ए में। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो दोनों प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। जब ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्शन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस है, ये क्या है, बाइजेक्शन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने 6 नंबर के आइडेंटिटी फंक्शन पे। ये क्या बोलता है इसको देखिए समझते हैं। बोलता है कि अ फंक्शन एफ ए टू ए, इन्हीं वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या कि अ फंक्शन एफ ए टू ए डिफाइंड बाई एफ, देखिए इसका मतलब होता है एफ फंक्शंस ऑफ ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए ही आनी चाहिए फॉर ऑल, सभी सेट के सभी एलिमेंट के लिए। जैसे ये ए, जैसे कोई ये सेट है, ये कोई उसका एलिमेंट है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक का सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ एलिमेंट को, है ना। इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन डिनोटेड बाई ऐसे। अच्छा, ये जो वर्ड मैंने लिखा है इसका मतलब समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखिए हमारे पास सेट कोई ए है, उसने क्या किया 1 2 3 को क्या किया, कंटेंट किया। अब बोल रहा है कि इसी के सेट की, जैसे ये सेट है तो ये भी सेट ए है। अगर हम ये बोल के चल रहे हैं कि इसके हर एक फंक्शन के लिए, जैसे हम बोलें कि f ऑफ n1 की वैल्यू कितनी है, ऑफकोर्स 1 है। f ऑफ 2 की वैल्यू मैं बोलूँ तो ऑफकोर्स 2 है। f ऑफ 3 की वैल्यू मैं बोलूँ तो क्या है, 3 है। तो देखिए ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। और साथ ही साथ
जो 1 2 3 है वो क्या सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि ये हमारा क्या है 1 2 3 कोई सेट है, तो देखिए 1 एफ ऑफ 1 के लिए 1 वैल्यू आ रही है 1 आ गया, एफ ऑफ 2 के लिए 2 आ रही है 2 आ गया, एफ ऑफ 3 के लिए 3 आ रही है 3 आ गया। तो हम ये बोलेंगे कि फॉर फंक्शंस ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ए ही आना चाहिए, बी है तो बी आना चाहिए, सी है तो सी आना चाहिए। जैसे इस वाले इक्वेशन में हम बात कर लेते हैं, तो देखते हैं इस वाले से फंक्शन ऑफ, देखिए यहाँ से फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी ए, फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी बी, फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू कितनी आएगी सी आएगी, फंक्शन ऑफ डी की वैल्यू कितनी आएगी डी आएगी। देखिए इस कंडीशन को फॉर ऑल सेट ए एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट में, जैसे ए कोई सेट है, ये ए जो है वो क्या है एलिमेंट है। जैसे ये सेट ए है, उसने ए बी सी डी को कंटेंट किया, तो विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन एफ ऑफ ए की वैल्यू ए आनी चाहिए, एफ ऑफ बी की वैल्यू बी आनी चाहिए, एफ ऑफ सी की सी आनी चाहिए, एफ ऑफ डी की डी आनी चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रॉपर से समझ में आ रही हैं। अब सी वाला देखिए, देखते हैं कैसे। देखिए हमने बोला कि ए कोई सेट है, एज अ फंक्शन फॉर्मेट इसका वही वैल्यू आनी चाहिए। कैसे देखिए ध्यान से, हमने बोला एफ ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है वाई है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है जेड है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो हमारा टाइप आता है बेसिकली क्या आता है, देखिए 7 नंबर पे कांस्टेंट फंक्शन आता है, जिसको जैसे कि ये भी एक तरीके से देखा जाए, ध्यान से देखिएगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या बोलता है कि अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन इफ सम एलिमेंट ऑफ बी, ये जो बी का जो कुछ एलिमेंट होंगे, इज असाइंड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ ए रिलेटेड टू बी, दैट इज मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए सेट। जो कि देखिए इसका मतलब हम आपको पहले समझा देते हैं। बोला कि कोई फंक्शन है जो कि ए और बी से बना हुआ है, और वो कब बोला जाएगा कि कांस्टेंट फंक्शन है, जब इस बी की वैल्यू के लिए हमारा जो सेट ए की हर एक वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए असाइन होना चाहिए। जैसे देखिए हम बोले कि ये हमारा कोई क्या है सेट ए कोई फंक्शन है ना, जैसे 1 2 3 ले लिया हमने बोला कि ये है ए है बी है सी है, तो हम इस रिस्पेक्ट में हम ये बोल सकते हैं ना। देखिए क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू एज अ कांस्टेंट फॉर्म ए को ये लाइज कर रहा है। फिर अगर हम बात करें कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू एज अ कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे ये लाइज कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे सी एज अ फॉर्मेट लाइज कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या कर रहा है कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक हमारा टॉपिक आता है जैसे कि इन्वर्स फंक्शन है ना। तो इन्वर्स फंक्शन जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन स्टडी करेंगे तब हम बताएंगे कि इन्वर्स फंक्शन कैसे वर्क करता है हमारे फंक्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बने रहिए, जुड़ते रहिए और अपना प्यार मेरे पे ऐसे बनाए रखिए। थैंक यू।